दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में लाख कोशिशों के बावजूद भी निजी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधर पा रही हैं। मरीजों के की गाढ़ी कमाई का पैसा नर्सिंग होम के संचालक, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर, स्कैन सेंटर डकार रहे हैं। फर्जी रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं और सबसे खास बात तो यह है कि अभी हाल में ही तैनात किए गए झोला छाप प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन के नाम पर उन्होंने अब तक कुछ एक आध नर्सिंग होमों, एक दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों व पैथोलॉजी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साहब, नोटिस के ऊपर नोटिस जारी किया है, उनको समय दिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पे जीरो है। जब नोटिस के देने के बाद इनके कागज मांगे जाएंगे तो कागज तो दुरुस्त ही हैं। सबसे सवाल यह उठता है कि मौके की हकीकत क्या है। मौके पे जब डॉक्टर नहीं मिलते तो एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दर्शकों आप बताइए। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, तमाम सवाल लगातार बनते जा रहे हैं। लेकिन ये निजी स्वास्थ्य सेवाओं के जो संचालक हैं, कुटीर उद्योग की तरह संचालित हैं, जगह जगह संचालित हैं, कोई मानक नहीं है, मानक विहीन पूरे तरीके से संचालित हैं। इन पर आखिर एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्शन के नाम पर जिले के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी क्यों पीछे हट रहे हैं? आपको बता दें, विस्तार से कई खबरें आपको बता चुके हैं, फिर आपको बताने जा रहे हैं कि फतेहपुर अकेले शहर क्षेत्र में करीब 150 से अधिक नर्सिंग होम, निजी नर्सिंग होम संचालित हैं, इनमें से अधिकांश नर्सिंग होमों के पास कागज ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और जिन नर्सिंग होम संचालकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा भी रखा है, वहां पर डॉक्टर ही नहीं बैठते हैं, डॉक्टर झोला छाप बैठते हैं और कागज में एमबीबीएस, एमडी रैंक के डॉक्टरों की डिग्रियां लगी हैं। आखिर इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं होती है? सबसे खास बात तो यह है कि सर्जरी भी हो रही है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी आ रहे हैं, पैरामेडिकल टीम भी आ रही है और सर्जरी की जाती है। लेकिन सर्जरी करने वाला एक ही शख्स, दो शख्स, तीन शख्स, यही दो तीन एनेस्थीसिया करने वाले, यही दो तीन सर्जरी करने वाले आन काल आते हैं। बड़ा खेल है, बड़ा झामाझोल है। सबसे खास बात तो यह है कि हरिहरगंज इलाके में बेसमेंट में अस्पताल चल रहा है, निजी नर्सिंग होम चल रहा है। इनको एनओसी देने की जरूरत किसने की? कहां से इनको एनओसी मिल गई, या फिर बिना एनओसी के ही चल रहे हैं? आखिर सरकार के नियम कायदों की धज्जियां फतेहपुर जिले में क्यों उड़ाई जा रही हैं? पिछले काफी दिनों से ये मामला सुर्खियों में है, लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई भी मुकम्मल कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक और भी आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन में डॉक्टर के नाम कुछ और हैं, मौके पर डॉक्टर कोई और मिलता है, सर्जरी करने वाले डॉक्टर का पता ही नहीं है, एनेस्थीसिया को ऑन कांटेक्ट बुलाया जाता है। आखिर ये सब कब तक खेल होता रहेगा? ये तो झोला छाप प्रभारी की ही जिम्मेदारी बनती है। मौजूदा समय में झोला छाप प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह का कहना है कि अभी तक खागा के एक नर्सिंग होम, साइनियाज नर्सिंग होम को नोटिस जारी की गई है, शहर क्षेत्र के अलकबीर नर्सिंग होम को नोटिस जारी की गई है। इतना ही नहीं, हदगाम के एक अल्ट्रासाउंड और शहर के आर्यन पैथोलॉजी को नोटिस जारी की गई है। लेकिन इन नोटिसों के अभी तक जवाब नहीं आए। झोला छाप प्रभारी के पास जवाब पहुंच भी जाएंगे तो कागजों का दुरुस्तीकरण हो जाएगा। जब मौके पर यहां पर डॉक्टर नहीं मिलते तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये झोला छाप प्रभारी की जो टीम है आखिर क्या कर रही है, या फिर वसूली में मस्त है? तमाम सवाल हैं, लेकिन इसके जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में नर्सिंग होम यानी निजी संचालकों का कारोबार कुटीर उद्योग की तरह चल रहा है, जगह जगह चल रहा है। शहर के नौवाबाग इलाके में तो एक नर्सिंग होम ऐसा है जिसका पार्टनर स्वतः जिला अस्पताल में बाकायदा
सीटी स्कैन कर रहा है, सीटी स्कैन कर रहा है। और यहां पर भी आपको बताते हैं कि जांच पड़ताल के नाम पर किस तरीके से हेरा फेरी की जाती है और फिर भी उसी जांच पड़ताल के आधार पर इलाज किया जाता है। दोस्तों ये तकनीकी पॉइंट है, ये तकनीकी पॉइंट इसलिए है कि इसका एक रैकेट संचालित है। शहर में तमाम नर्सिंग होम ऐसे हैं जहां के मरीजों को भर्ती तो किया जाता है, लेकिन जब जांच उनकी कराई जाती है यानी पैथोलॉजी से संबंधित अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन, इस पर बड़ा खेल किया जाता है। दोस्तों पूरा एक रैकेट सक्रिय है और जिला अस्पताल की ओपीडी से सरकारी पर्चे बनवा लिए जाते हैं और इसके बाद उस सरकारी पर्चे से डॉक्टर से एडवाइस लिखा दिया जाता है। कभी कभी तो ये फर्जी एडवाइस ही होती है, कोई वहां का रैकेट से जुड़ा कर्मचारी लिख देता है और आसानी के साथ सीटी स्कैन भी हो जाता है, अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, एक्सरे भी हो जाते हैं, पैथोलॉजी की जांच हो जाती है। लेकिन अब आपके दिमाग में आता होगा कि अस्पताल की जांच रिपोर्ट के कागज और प्राइवेट जांच रिपोर्ट के कागज में भिन्नता है। तो साहब यही खेल है, जांच जिला अस्पताल में होती है लेकिन जो रिपोर्ट बनती है वो प्राइवेट पैथोलॉजियों से बनती है, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों से बनती है। बड़ा खेल चल रहा है और इस सब खेल के बावजूद भी उच्च अधिकारी हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। इससे सरकार की बदनामी हो रही है, विभाग के मंत्री की बदनामी हो रही है। दोस्तों इस मामले को लेकर हम लगातार आपको खबर अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।